नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। कोरोना से लंबी लड़ाई के बाद जब देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना पर जीत हासिल करने के लिए वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण किया तो देश भर में खुशी की लहर दौड़ी। उसके बाद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हुई और आज से तीसरे चरण की शुरुआत हुई। लेकिन वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से विपक्ष इसमें भी सियासत ढूंढता रहा और इसे किसी नेता ने बीजेपी की वैक्सीन बताया तो किसी नेता ने कहा कि पीएम मोदी, सीएम नीतीश पहले वैक्सीन लगवाएंगे तब हम लगवाएंगे। जाहिर है सियासी वायरस का इलाज तो नहीं है, कोरोना वायरस के इलाज के तौर पर वैक्सीन तो आ गई। सवाल है कि सियासी वायरस का इलाज क्या होगा। और इलाज के तौर पर और जवाब के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने आज वैक्सीन लगाकर यह बता दिया विपक्ष को कि आपकी सियासत खोखली है और बेतुकी बातों को लेकर अब जनता गंभीरता से नहीं लेती बेतुकी बातों को। जरा यह रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कैसे अब की बार सियासी वायरस पर प्रहार हुआ है। अन्याय छिपाएंगे अपना। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवाते। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी, निश्चित तौर से आज अगर विपक्ष के नेता और अखिलेश यादव को किसी भी तरीके का कोई डर है कि वैक्सीन का गलत इस्तेमाल ना हो तो मैं समझता हूँ इसके अंदर कोई गलती नहीं है। तो अच्छी बात है, वैक्सीन लगवाना चाहिए, लेकिन मेरा सबसे पहले ये है कि अगर वैक्सीन आया तो सबसे पहले मोदी जी वैक्सीन लगवाएं तो हम भी लगवा लेंगे वैक्सीन। जो डॉक्टर विश्वासी है और अच्छे डॉक्टर हैं, विशेषज्ञों की राय लेने के बाद ही भाई वीरेंद्र जैसा लोग टीकाकरण कराएगा। मुख्यमंत्री जी अब हमको लग रहा है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए स्पेशल बना होगा, हम लोग के लिए स्पेशल है या नहीं है, तो हम जांच करवाएंगे क्या है, लेना है नहीं लेना है। हो सकता है वो अपने लिए स्पेशल बनवाए हों, हम लोग के लिए ऐसा बनवा दिए हों कि चल जाए पेड़ा में हम लोग। देख लो स्वदेशी वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों। देख लो कोरोना वैक्सीन पर सबूत मांगने वालों। सुन लो कोरोना की आड़ में सियासी संक्रमण फैलाने वालों। तो क्या लगता है सेफ है? क्योंकि ऑपोजिशन बार-बार बोल रहा है कि ट्रायल ठीक से नहीं हुआ। नहीं, ये कौन क्या बोलते हैं हमको नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर है कि टीकाकरण बिल्कुल सही ढंग से हो रहा है और टीकाकरण कराने के बाद 30 मिनट तक बैठाया जाता है और जो डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञ हैं, वो बैठते हैं। आज हम लोग भी बैठे, सारे विशेषज्ञ लोग भी बैठे हुए तक कहीं कोई फीलिंग नहीं हुई और बिल्कुल ठीक है। आप देख रहे हैं जैसे आए थे उस समय जैसा दिख रहे होंगे, अब अभी भी देख लीजिए, कोई फर्क पड़ता नहीं। भ्रम मंडली और गुमराही गैंग को पीएम सीएम का जवाब। इस वैक्सीन पर अपनी सियासी वैक्सीन चढ़ा रहे थे, उन वैक्सीन चढ़ाने वालों के लिए भी ये संदेश भी है और सबक भी है। जो भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, जो कोशिश कर रहे थे कि जो मेड इन इंडिया वैक्सीन है वो ठीक नहीं है, उनको भी एक बहुत बड़ा उनके लिए भी सबक है। फिर भी आरजेडी का देश के वैज्ञानिकों पर बेतुका सवाल। जो डॉक्टर विश्वासी है और अच्छे डॉक्टर हैं, विशेषज्ञों की राय लेने के बाद ही भाई वीरेंद्र जैसा लोग टीकाकरण कराएगा। मुख्यमंत्री जी अब हमको लग रहा है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए स्पेशल बना होगा, हम लोग के लिए स्पेशल है या नहीं है, तो हम जांच करवाएंगे क्या है, लेना है नहीं लेना है। हो सकता है वो अपने लिए स्पेशल बनवाए हों, हम लोग के लिए ऐसा बनवा दिए हों कि चल जाए पेड़ा में हम लोग। अब की बात सियासी वायरस पर प्रहार। दो तस्वीरों के जरिए हम आपको बताते हैं कि कैसे सियासी वायरस पर प्रहार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने। स्वदेशी वैक्सीन को लेकर
जनवरी से ही विपक्ष सवाल उठाता रहा। स्वदेशी वैक्सीन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लगवाई सुबह 6:35 पर। और दूसरी तस्वीर सीएम नीतीश की, आईजीआईएमएस में कोविशील्ड वैक्सीन उन्होंने लगवाई और दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट यह बताती है कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ सियासत ढूंढने की कोशिश देश हित के मुद्दों में भी करने लगता है। जो वैक्सीन देश हित के लिए है और जिस वैक्सीन को न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी भेजा जा रहा है, विश्व के कई देशों ने डिमांड की है। अब तक 25 से ज्यादा देशों में वैक्सीन भेजी जा चुकी है भारत की ओर से। उस वैक्सीन को लेकर विपक्ष सवाल उठाता रहा। उन सवालों का जवाब है ये दो तस्वीरें। लेकिन फिर भी आरजेडी न जाने क्यों देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा नहीं करता है। आरजेडी को लगता है कि देश के वैज्ञानिकों ने जो कड़ी मेहनत कर वैक्सीन बनाई है, उस वैक्सीन में कोई झोल है और पीएम और सीएम के लिए कोई स्पेशल वैक्सीन है और बाकी लोगों के लिए अलग से कोई ऐसी वैक्सीन दे दी जा रही है जिससे जान का खतरा है। ये सुनिए, भाई वीरेंद्र आरजेडी के विधायक हैं, लेकिन इतना बेतुका बयान आप भी माथा पकड़ लेंगे। डॉक्टर विश्वासी है और अच्छे डॉक्टर हैं। विशेषज्ञों की राय लेने के बाद ही भाई वीरेंद्र जैसा लोग टीकाकरण कराएगा। मुख्यमंत्री जी अब हमको लग रहा है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए स्पेशल बना होगा, हम लोग के लिए स्पेशल है या नहीं है, तो हम जांच करवाएंगे क्या है, लेना है नहीं लेना है। हो सकता है वो अपने लिए स्पेशल बनवाए हों। बिल्कुल हम लोग तैयार हैं, पूरा देश तैयार है, स्वास्थ्य कर्मी ले रहे हैं, पुलिस कर्मी ले रहे हैं, लेकिन हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि तमाम चीजों में आजकल करप्शन चल रहा है। हम चाहेंगे कि जनता के साथ खिलवाड़ नहीं हो, हम लोग भी उनके साथ हैं। अगर जनता को वैक्सीन लग रहा है तो हमें भी लगना ही चाहिए। हम तो बहुत दिन से कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे थे कि सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हम लोग लेंगे, लेकिन नहीं लिए। पहले अन्य लोगों पे ट्रायल किया गया तो हम लोग लेंगे। इंटरनेशनल स्तर पे भारतीय वैक्सीन सबसे अधिक यूएन ने भी माना है कि उपयोगी साबित हो रहा है। उन लोगों को क्योंकि अपने अंदर आत्मविश्वास नहीं है और सबसे बड़ी लड़ाई है विरोध की। मोदी जी कुछ बोल दिए, नरेंद्र मोदी जी, उसके विरोध में हम चाहे कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ये एक बहुत दुर्भाग्य का क्षण है जहां पर देश और दुनिया पूरे भारत पर भरोसा कर रहा है, वहीं पर ये लोग केवल नरेंद्र मोदी के विरोध में वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं। 4 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद माधव कांग्रेस नेता, अखिलेश सिंह बीजेपी नेता, रीना यादव हैं जेडीयू नेता और डॉक्टर मनोज कुमार हैं। डॉक्टर हैं चूंकि विपक्ष के नेता को लगता है कि डॉक्टर और विशेषज्ञ की राय बार बार कहते हैं, तो सवाल है कि आनंद जी, देश के वैज्ञानिक ने जो कड़ी मेहनत के बाद वैक्सीन बनाई है, क्या देश के वैज्ञानिक विपक्ष के लिए कोई विशेषज्ञ नहीं है? और पीएम मोदी, सीएम नीतीश ने वैक्सीन लगवाई, करोड़ों हेल्थ वर्कर्स को लग चुका है, अब तक तीसरे चरण की शुरुआत हो गई, फिर भी विपक्ष का इस तरह का बयान। जी, ऐसा है कि देश के वैज्ञानिकों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और 73 वर्षों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। और आपको जानकारी होगा कि हम लोग कांग्रेस के शासनकाल में ही लगातार हर वर्ष और अभी भी 40 करोड़ माताओं, बहनों, बच्चों को हम लोग टीकाकरण किया जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा है। और ये भी बता दें, आपको जानकारी होगी ही कि विश्व में जितने भी वैक्सीन बनते हैं उसमें आधे से अधिक भारत में ही बनते हैं। तो इसके लिए वैज्ञानिकों को कोटि से बधाई। और ये जो शुरुआत इसकी की गई थी वो की गई थी अंधविश्वास को खत्म करने के लिए। देशव्यापी टीकाकरण अभियान चलाया गया था और जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं, चाहे किसी का नाम लें, पिछले 73 वर्षों में, जो टीबी हो, चेचक हो, पोलियो हो, हैजा हो, खसरा हो, टिटेनस हो, डिप्थेरिया हो, आनंद जी, कोरोना वैक्सीन पर बात हो रही है, कोरोना वैक्सीन पर विपक्ष का सवाल क्यों? अब तो जवाब मिला होगा। बात है कोरोना वैक्सीन पर राशिद अलवी कहते हैं कि भाई सीबीआई जांच एजेंसियां लगाती है विपक्ष के नेताओं को खत्म करने के लिए वैक्सीन। इतने बेतुके बयान आए हैं जो हमने सुना है अभी। आप देखिए, कोरोना वैक्सीन में बताइए ना, भरोसा नहीं था। बात तो सुनी दीजिए ना, सबसे पहले वैज्ञानिकों को बधाई दी थी, ऐसा नहीं कि नहीं दी, उनको बधाई दी। नहीं तो आपको अभी भी वैज्ञानिकों पर भरोसा नहीं था से पहले? आपको तो वैज्ञानिकों पर भरोसा नहीं था, इसलिए आपने कहा, आप विपक्ष के नेताओं ने कहा बीजेपी की वैक्सीन है। बात तो सुनिए, मैं जो कह रहा हूं उसको तो सुनिए। मैं ये कह रहा था कि आज से पहले कभी भी इस तरह के वैक्सीन का
इवेंट नहीं बनाया गया था, कभी भी इसका पॉलिटिक्स नहीं किया गया था। क्या लेकिन politics अभी किया क्या गया है, था? इसको इसमें क्या इवेंट बनाया जा रहा है। अखिलेश जी बताइए, अखिलेश जी बताइए क्या पॉलिटिक्स है इसमें? इनको अभी भी पॉलिटिक्स नजर आ रही है। अखिलेश जी जवाब दीजिए। नहीं, पॉलिटिक्स तो आप लोग कर रहे हैं ना, कहां कोई कर रहा है भाई? जा रहा है भाई। हम लोग बता रहे हैं कि इतने सालों से 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को यहाँ वैक्सीन दिया जाता है हर साल, तो कभी उसका इवेंट नहीं। और आज जो है कोरोना वैक्सीन, बहुत खुशी की बात है, बहुत बधाई की बात है सारे वैज्ञानिकों, देश के वैज्ञानिकों को, जो 73 साल से मेहनत करके आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि देसी वैक्सीन का उन्होंने ये किया और सब लोग ले रहे हैं इसको। इसमें कहां किसी को आपत्ति है? आपत्ति आप एक सेकंड आनंद जी रुकिए, अखिलेश जी रुकिए। देखिए यू टर्न, अब यू टर्न विपक्ष का यू टर्न ये है, अब कहां किसी को आपत्ति है? नहीं, आप पहले दिन से देखिए साहब। आनंद जी रुकिए, आपको मुझे लगता है कि बयान याद दिलाना पड़ेगा। दिखा दीजिए और बयान मैं सुनवाऊंगा अभी, रुक जाइए अखिलेश जी एक सेकेंड। एक तो भाई वीरेंद्र के बयान पर मैंने आपसे सवाल पूछा था, उस पर आपने कुछ नहीं बोला। मैं चाहता हूं पहले उस पर बातें कर रहा हूं। मैं कांग्रेस का प्रतिनिधि हूं, मैं कांग्रेस की तरफ से बातें कर रहा हूं। तो भाई आरजेडी आपकी सहयोगी पार्टी, आप निंदा कर सकते हैं उस बयान की? बोलना है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, वो अपना कर रहे हैं। निंदा करिए ना आरजेडी के बयान का। ये इस तरह का बेतुका बयान है कि नहीं? निंदा कीजिए, मैं चुनौती देता हूं। अपनी बात कहने का अधिकार है। क्या ये बात क्या है आनंद माधव जी? कैसी बात है कि हम डॉक्टरों और विशेषज्ञों से राय लेंगे, पीएम और सीएम को स्पेशल वैक्सीन लगवाई है, ये किस तरह का बयान है? आपको लगता है कि बयान जस्टिफाई करता है? इसमें मुझे क्या कहना या किसी पार्टी को क्या कहना? आप कांग्रेस के नेता हैं, आप ऐसे बयानों की निंदा कर सकते हैं साहब। कम से कम ऐसे बयानों पर रोक लेनी चाहिए। एक माननीय विधायक इस तरह का बयान देते हैं तो भाई वीरेंद्र जी का जो बयान है, उन्होंने अपने स्तर पे दिया कि मैं अपने स्तर से देखूंगा इसको, तो उनको देखने दीजिए। उसमें क्या पॉलिटिक्स करने की क्या जरूरत है? इसमें उनको अपना जो विश्वास है वो करे। हम लोगों का, हमने अब कहा कि हम लोगों ने आनंद माधव जी एक सेकंड सर, वर्षों से टीकाकरण अभियान चलता है, इवेंट नहीं बनाया। आनंद माधव जी एक सेकंड रुकिए सर। डॉक्टरों से राय लेंगे, विशेषज्ञों से राय लेंगे, इसका मतलब देश के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ नहीं है क्या जिन्होंने वैक्सीन बनाई है? अब इस पे कहां कोई सवाल कर रहा है? हमने तो बधाई दी उनको, तो बिल्कुल खुशी मैं की तो बात वही कह रहा हूं कि एक लाइन आपको उसका रंग ला रहा है आज भी, और हम आपको गठबंधन बचाने के लिए बेतुके बयानों का भी आप समर्थन करने के लिए तैयार हैं। विश्व के आधे से आप गठबंधन के लिए, आरजेडी के साथ गठबंधन के लिए बेतुके बयानों का भी समर्थन करने के लिए तैयार है। वैज्ञानिकों की जो बेइज्जत करता है, वैज्ञानिकों का जो अपमान करता है, उसका भी आप समर्थन करते हैं। बेसिक चीज है, उस पर बहस कीजिए ना। जो बेसिक चीज है, बेसिक चीज यही है कि वैज्ञानिकों का अपमान करने वाला बयान आपको अच्छा लगता है। ये आप जबरदस्ती बात आप मुंह में ठूसना चाहते हैं, इतना तो कोई जवाब नहीं हो। मैं अपनी वीरेंद्र के बयान पर आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, मैं इसे क्या समझूं? मैंने कहा उनका व्यक्तिगत विचार है, वो अपनी बात। क्या वो बयान सही है या गलत? वो स्वतंत्र है अपनी। क्या वो बयान सही है गलत? मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, विशेषज्ञ के नाते आपसे पूछ ही नहीं रहा हूं। कांग्रेस की जो भावना है, आपकी कॉमन सेंस पर मैं पूछ रहा हूं, आपकी कॉमन सेंस पर ये सवाल है सर। आप अब ये मैंने तो वैज्ञानिकों को बधाई दी इसके लिए। भाई वीरेंद्र का बयान सही है या गलत? दिन से वैज्ञानिकों, भाई वीरेंद्र का बयान सही है या गलत? यही कारण है आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का बयान सही है या गलत? देश से खत्म किया 2011 आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का बयान सही है या गलत? इवेंट नहीं बनाया, लेकिन कम से कम सही के साथ पार्टी की खड़ा होना सीखिए। एनडीए की सरकार इवेंट बना रही है। मनमोहन सिंह जी के क्या इवेंट है? क्या इवेंट है? सरकार प्रचार उसका करती है। आनंद माधव, इसमें क्या इवेंट है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह जाते हैं, बिना किसी को बताए जाते हैं और आराम से ऐसे वक्त में जाते हैं जब कोई ज्यादा आम लोगों को तकलीफ ना हो। उनकी काफिले की वजह से रूट ऐसा चयन किया जाता है, वक्त ऐसा चयन किया जाता है। बहुत क्या इवेंट है इसमें? ये बहुत पहले इवेंट क्या है? आपको इवेंट बनाया था, बहुत अच्छी बात है, इवेंट बनाया बताया आनंद माधव जी। इसमें इवेंट क्या है? आप बात कर रहे हैं भाई, कर लेना चाहिए। कोई इवेंट नहीं बनाया गया एकदम। अरे प्रधानमंत्री ने ये लोगों को बताया कि भारत के वैज्ञानिकों ने बगल में कोरोना वायरस का वैक्सीन बना लिया है। ये इस बात की जानकारी थी, इतने से बेचैनी हो गई, वीडियो इतने से बेचैनी हो गई इन लोगों की। इन लोगों की क्या इवेंट बनाया भाई? भारत के प्रधानमंत्री ने दुनिया को जानकारी दी कि भारत ने वैक्सीन बना लिया है। अब ये बताइए क्या बिहार के सारे नागरिकों को फ्री वैक्सीन दे रहे हैं? बयान है कि इवेंट बनाया गया और राहुल गांधी से लेकर नीचे तक अगर कोई कांग्रेस का व्यक्ति कहता है तो मैं कह रहा हूं कि बेवकूफाना बयान है।
भारत के प्रधानमंत्री को यह अधिकार है, इस देश के वैज्ञानिक अगर कोई उपलब्धि हासिल करते हैं तो देश में दुनिया को इसकी जानकारी दे। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री है। इस बात को समझिए, समझिए। अखिलेश जी, आनंद जी फिर यूटर्न ले रहे हैं, आनंद जी फिर यूटर्न ले रहे हैं, फिर दूसरे सवाल पर आ रहे हैं, जबकि शायद इन्हें पता नहीं। कल ही मैं तो पूछ रहा हूं ना, बताइए ना। आनंद जी, आपको पता क्यों नहीं है? मुझे इस पर आश्चर्य है। कल ही स्वास्थ्य, मैं बता रहा हूं आनंद जी, सुन लीजिए आनंद जी सुन लीजिए सर। कल ही आपने सुना नहीं होगा, न्यूज 18 बिहार झारखंड की बुलेटिन्स देखा कीजिए सर, हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कल ही स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत का बयान हमने दिखाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि निजी या सरकारी हर जगह मुफ्त टीका दिया जाएगा बिहार में। अब ये आपको पता नहीं तो फिर मैं इसमें क्या कर सकता हूं? आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आया है, एक बार फिर से ये सुन लीजिए। आज भी अखबार में छपा है कि 250 रुपए लिए जाएंगे। साहब 250 रुपए बिहार में नहीं लगेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान भी सुनवा दीजिए भाई। नीतीश आफ्टर टीका सारे दूसरा डोज तो जरूर लेना चाहिए। जब भाई ये कह दिया गया कि 28 दिन के बाद दूसरा डोज लेना चाहिए, तो आज ही हम लोगों ने तय कर लिया कि आज हम लोग लिए हैं पहला डोज, तो आज ही डॉक्टर्स ने तय कर दिया है कि 28 दिन के बाद लेना है, ये नहीं कि 28 ही दिन पर लेना है। आज ही यहाँ IGI-NS के लोगों ने तय कर दिया कि हम लोगों ने आज 1 तारीख को टीकाकरण करवाया है पहला, और दूसरा टीकाकरण कराएंगे 31 मार्च। ये बिल्कुल बिहार में फ्री होगा। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं 50 के करीब, तो वहां भी जो टीकाकरण होगा उसमें राज्य सरकार अपनी तरफ से भी ये मुफ्त प्रबंध कराएगी। जो हम लोगों ने अपना ऐलान किया सरकार बनने के बाद, हम लोगों ने निर्णय लेकर के इस बात का ऐलान कर दिया था कि बिहार में हम लोग टीकाकरण मुफ्त में करवाएंगे, तो इसलिए वो भी काम हम लोग करेंगे। और पूरे तौर पर अब मुझको भरोसा है कि बिहार के वैसे तमाम लोग जिनका टीकाकरण होना है वो जरूर इसको कराएंगे। रीना यादव जी, आनंद माधव जी को पता नहीं क्यों खबर नहीं रहती है। आज नीतीश कुमार का बयान भी है, कल प्रत्यय अमृत ने भी घोषणा की कि सभी को मुफ्त में टीका दिया जाएगा। सारे अखबारों में भाई साहब आज छपा हुआ है। रीना यादव जी बताइए, देख लीजिए। रीना यादव जी बता दीजिए में सब जगह मिलेगा। हाँ जी सुमित जी, मैं सुन रही थी आनंद माधव जी को। मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत ही बधाई देती हूँ कि हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं और डॉक्टर्स हैं, इन्होंने मिल करके एक ऐसा वैक्सीन तैयार किया जो पूरे कोरोना को मात देने में सक्षम है। और न सिर्फ हमारे देश में बल्कि हमारे देश से बाहर भी 25 देशों के बारे में चर्चा भी की, आप लोगों ने बताया भी कि किस तरह से वो वैक्सीन जो है दूसरे देशों में भी जाएगा और वहाँ भी कोरोना को से संक्रमित लोगों को जो है स्वास्थ्य लाभ देने का काम 24 देशों को ऑलरेडी वैक्सीन भेज दी गई है। ये गर्व की बात है, बड़ी बात है। पता नहीं विपक्ष को भी इसमें ये गर्व की बात है और पता नहीं क्यों माधव जी इससे तारुफ नहीं रखते हैं। क्या उन्हें मुश्किलात है, क्यों उन्हें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बात मत कीजिए। मैं देश के प्रवक्ता के रूप में बात करता हूं माननीय मुख्यमंत्री और राष्ट्र के लिए ये गर्व की बात है कि देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई और वैक्सीन हम 25 देशों को भेज चुके हैं। आपको गर्व नहीं है, आपको शर्म है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। ये बीजेपी के बताते नहीं। आपके जैसे वैज्ञानिकों पर सवाल नहीं उठाता हूँ। जनता को वैक्सीन दीजिए। सियासत के लिए देश को मत झुकाइए। देश हित और सियासत को अलग रखिए। आनंद माधव जी, जरा सी भी शर्म बचिए। तो आपको 260 करोड़ वैक्सीन की आवश्यकता है। 260 करोड़ वैक्सीन की आवश्यकता है आपकी। क्या आपका उत्पादन उतना हुआ है? और आप जो है बातें कर रहे हैं कि ये हुआ वो अच्छी बात है, हुआ भैया कीजिए। मुझे लगता है कि या तो आप सियासत कर लीजिए या फिर जानकारी इकट्ठा कर लीजिए और सही मंशा से जानकारी रखिएगा तो सभी जानकारी रहेगी। आपको तो जानकारी तक नहीं है कि मुफ्त में बिहार में टीका दिया जा रहा है आज से। अब इसका क्या समाधान है भाई? आप सियासी चश्मा उतारने को तैयार नहीं है। आपको लगता है देश में वैक्सीन जो अपनी बनी है उसमें गड़बड़ी है, जो बाकी देश मांग रहे हैं उसमें आपको गर्व नहीं हो रहा है, प्राउड फील नहीं हो रहा है, आपको शर्म आती है उस पर। ये तो मेरी समस्या नहीं है ना। आपको सियासत करना है, कीजिए साहब। यहां डॉक्टर मनोज कुमार भी हैं, आपको जवाब दे देंगे। सवाल का जवाब दीजिए। डॉक्टर मनोज कुमार जवाब दे देंगे सर। डॉक्टर मनोज कुमार जी, वैक्सीन देश के वैज्ञानिक कैसे तैयार करते हैं, जरा बताइए इन्हें। कितनी कड़ी मेहनत से
और कितना समय लगता है, लेकिन कम समय में वैज्ञानिकों ने यह सफलता हासिल की ताकि कोरोना जैसी परिस्थितियों पर हम काबू पा सकें। देशवासियों के हित की बात है, फिर भी विपक्ष इसमें सियासत सूझ रहा है विपक्ष को। भाई वीरेंद्र कहते हैं कि भाई आरजेडी विधायक लगाएंगे, देखेंगे, जांच करेंगे, परखेंगे, पीएम और सीएम के लिए स्पेशल लगी होगी। बेतुकी बातें, कोई ऐसी बात होती है क्या? स्पेशल वैक्सीन होती है क्या? पिछले 1 साल से जो हम लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, कहना हम लोग वो दिन में याद है, बीइंग अ डॉक्टर, चूँकि हम हॉस्पिटल में थे, सारे हॉस्पिटल, सारे क्लिनिक्स बंद हो चुके थे, और उस माहौल में जब हम लोग काम कर रहे थे तो हम लोग जब डॉक्टर से मिलते थे तो हम लोग एक ही चीज़ बात करते थे कि आखिर ये वैक्सीन कब आएगी। और जब ये वैक्सीन का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ और जब ये डेवलप हो गया तो रियली अगर हम एक शब्द में ये कहें कि इस एरा का, इस सदी का ये वरदान है, क्योंकि अगर ये जब तक हम वैक्सीन नहीं बनता तब तक हम लोग कभी भी अपने को सेफ नहीं समझ सकते थे। और ये बहुत बड़ी बात है कि इस देश में जो हमारे भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया वैक्सीन है, वो वैक्सीन, और साथ में जो सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड है, अपने आप में बहुत ही अच्छा वैक्सीन है। खासकर जो भारत बायोटेक का जो वैक्सीन है वो डेड वायरस से बना हुआ, जो रेप्लिकेट नहीं करता है, जो ऐसा नहीं है कि कोई आप उसको देंगे तो किसी दूसरे को उससे इन्फेक्ट हो पाएगा, लेकिन वो अपना एंटीबॉडीज़ का जो फॉर्मेशन होता है 2 डोज के बाद, वो काफ़ी अच्छे अमाउंट में जाता है। और तकरीबन सिंगल डोज जो फर्स्ट डोज है वो हम लोग भी ले चुके हैं, और हम लोगों ने कई अपने लोगों के साथ चेक भी कराया है, और उसमें एंटीबॉडी का इतना अच्छा फॉर्मेशन हो गया है कि हम लोग कह सकते हैं कि जब 2 डोज पड़ जाएगा तो निश्चित रूप से कोरोना से उनकी बचाव काफ़ी हद तक होने का संभावना रहेगा। आनंद माधव जी, मुझे लगता है कि अब इससे ज़्यादा विपक्ष को समझाने की जरूरत नहीं है। पीएम सीएम ने टीका लगवा लिया। अरे भाई साहब, सुमित जी, पहले इस बात को समझ लीजिए आप। ये जो डॉक्टर जानकारी दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये सारी बातें तो सब हम लोग रोज पढ़ ही रहे हैं, अखबारों में रोज छप ही रहा है, आपके समाचार में, बाकी समाचारों में ये चीजें देख रहे हैं। इस पे कहाँ कोई विवाद है कि हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ा काम किया, इसके लिए कोटि से बधाई। और हमने ये भी बताया कि 40 करोड़ लोगों को हर साल वैक्सीन पड़ता है, चाहे वो इसके पहले जितनी बीमारियां आई सब जानलेवा बीमारियां थी। आज एक नया वैक्सीन आया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। इसमें कहाँ कोई विरोध है, कहाँ कोई विरोधाभास है जो आप इस बात को दोहरा रहे हैं? इसमें क्या ज्ञान दे रहे हैं आप हमको? नहीं, ज्ञान आपको इसलिए दे रहे हैं कि जरा बयान सुनवा दीजिए। राशिद अल्वी आप ही के कांग्रेस के नेता है ना, बयान सुनवा दीजिए। मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए सुमित जी, मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए। मैं नहीं, बयान इनको सुनवा देते हैं। आपत्ति अब इनको थी, अब आपत्ति नहीं है क्योंकि भाई पीएम ने वैक्सीन ले ली है। विपक्ष बाइट ऑन वैक्सीन, सुन लीजिए सर। अखिलेश यादव, राशिद अल्वी, सब एक साथ। भाई साहब, मैं कहूँ नहीं लगाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवाते। निश्चित तौर से आज अगर विपक्ष के नेता और अखिलेश यादव को किसी भी तरीके का कोई डर है कि वैक्सीन का गलत इस्तेमाल ना हो, तो मैं समझता हूँ इसके अंदर कोई गलती नहीं है। मेरा सबसे पहले ये है कि अगर वैक्सीन आया तो सबसे पहले मोदी जी वैक्सीन लगवाएं तो हम भी लगवा लेंगे वैक्सीन। आनंद माधव जी, ये बयान था, है ना, आपने सुना अखिलेश यादव। फिर अखिलेश यादव के बयान का समर्थन करते आपके नेता राशिद अल्वी साहब। अब हो सकता है अब आपके पास जवाब ना हो तो आपको आपत्ति नहीं है, मैं स्वागत करता हूं इसका, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपके पार्टी के विधायक अभी भी कह रहे हैं कि भाई कुछ गड़बड़ हो सकता है, स्पेशल हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ना जरूर आंख मूंदकर देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा करना चाहिए सर। सियासत अपनी जगह है, सियासत करते रहिए, लेकिन देश हित को मत सियासत में समेटिए। नहीं, ये वैक्सीन जो है ये जनसेवा के लिए है और लोगों की भलाई के लिए, और हम लोग ये 73 वर्षों से करते चले आ रहे थे। आप बताइए ना, कौन सी बीमारी जानलेवा नहीं थी? क्या हैजा जानलेवा नहीं था? क्या चेचक जानलेवा नहीं था? क्या पोलियो जानलेवा नहीं था?
क्या वो टेटनस नहीं था, इन सब का वैक्सीन निकला, लोगों ने लिया और हर साल पड़ रहा है इसमें। हाँ, तो ये बहुत अच्छी कभी बात है। इससे हम लोग पहले धीरे-धीरे सियासत प्रगति हुई, करें, लेकिन आगे अब बढ़ते सियासत चले जा क्यों? रहे हैं, क्योंकि तो बधाई की बात है इसमें। मोदी प्रधानमंत्री है, इसलिए इसलिए जरूरी है कि हर कि चीज में हम आपने सियासत इसको ढूंढें। इवेंट अखिलेश जी बनाया। जवाब दे दीजिए। आपने इसको इवेंट बनाया, इवेंट और आपने इसमें इवेंट क्या बनाया इवेंट और है इस साहब? तरह से इवेंट कर क्या बना इवेंट के है? आप इसको दुनिया को दिखा रहे हैं। भाई आप जनसेवा कीजिए, इसको इवेंट मत बनाइए। ये एक राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान है, उसको चलने दीजिए राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के बताइए इसमें क्या इवेंट है? रूप में हजार इसके पहले कई चल चुके हैं। अब आपसे पूछना सुमित जी, मुझे जरा 30 सेकंड का समय दीजिए, जल्दी से सर, खत्म करना है। कहना चाहता हूं, अब इससे ज्यादा जी समझाने बिल्कुल। देखिए असल में इस कोशिश नहीं समस्या कर के सकते जड़ हम में लोग। कुछ और है। जब से ये लोग सत्ता से हटे हैं, उस समय से सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर कोरोना वायरस का टीकाकरण हो, ये देश के खिलाफ भी जाकर के कुर्सी के तलाश में बेचैनी में रहते हैं, और इसलिए इनको लगता है कि कहीं कुछ हो गया तो कहीं इसका श्रेय मोदी जी को न जाए। बिल्कुल सर, लेकिन इससे ऊपर उठना होगा, विपक्ष को इससे ऊपर उठना होगा। बहुत शुक्रिया, यहीं खत्म करेंगे। और विपक्ष के भ्रमजाल, भ्रम मंडली, गुमराही गैंग, सबूत गैंग, सबको जवाब मिल चुका है। और जनता भी इस बात को जानती है कि भ्रम गैंग जो है ना, सिर्फ और सिर्फ सियासत चमकाने के लिए हर चीज में सवाल खड़ा करना चाहती है, बजाय सिर पैर के, बजाय कोई तर्क के। और जनता को भरोसा है अपने देश के वैज्ञानिकों पर, जनता को भरोसा है कोरोना वैक्सीन पर जो देश में बनी है। नमस्कार।